देश की क्या स्थिति है आज। जो आज मणिपुर में घटना हुई है, पूरा देश जान रहा है मणिपुर आग की तरह जल रहा है। तो ऐसा राज्य सुरक्षित नहीं रहेंगे तो देश कैसा सुरक्षित रहेगा। संविधान खतरे में होने का कारण क्या है? जम्मू कश्मीर में जाइए आप, जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल से ज़्यादा हो गया, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। किसी भी देश में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है आपको, तो उसके लिए वहाँ का परिसीमन कंप्लीट हो गया ना। वहाँ की विधानसभा के आप चुनाव करवाइए। अगर आप चुनाव करवाने में सक्षम नहीं है तो इसका मतलब वहाँ की जनता का शोषण हो रहा है। आप उन पर तानाशाह की तरह अत्याचार। सवाल ये नहीं है कि आपके MP क्या कर रहे हैं, आपके मंत्री क्या कर रहे हैं। महंगाई की बात होती थी, टमाटर 20 रुपए से 40 रुपए किलो होते थे, तो वो सिलेंडर लेके टमाटर की माला वो पहन के, प्याज की माला पहन के रोडों पे आ जाती थी। अब वो सिलेंडर लाजी कहाँ है? मैं तो उनसे भी पूछना चाहूँगा। महिलाओं को नग्न करके सड़कों पे प्रदर्शन किया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। इस देश का प्रधानमंत्री, खैर उनके तो शादीशुदा है नहीं, खुद के लुगाई हो तो पता चले। वहाँ के मुख्यमंत्री जी अपने यहाँ से जाते हैं कि हम इस्तीफा देने जा रहे हैं। इस्तीफा देने जाने की बात बोलते हैं, बीच में बोलते थे कि मेरा लेटर उन्होंने फाड़ दिया कार्यकर्ताओं ने। अरे भाई, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी में से आपका लेटर आपका PA ऑफिशियली आपके साथ जाता है। आप मुख्यमंत्री हैं, आपके पास Z+ सिक्योरिटी है। आपका कोई भी कार्यकर्ता आके गाड़ी में से आपका लेटर निकालेगा और उसको फाड़ देगा और ये बोलेगा कि नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी इस्तीफा नहीं दे सकते। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। इस वक्त हम कांग्रेस कार्यालय में है। लगातार महंगाई के खिलाफ कांग्रेस आक्रामक हो गई है और सारे राज्यों में कांग्रेस ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। यूथ कांग्रेस कार्यालय के ये लोग हैं, इनके हाथ में पोस्टर्स हैं। 2 months since Manipur burning, PM completely failed in his duty। कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रही थी जिसमें एक महिला को बिना कपड़ों के सड़कों पर घुमाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब बोलेंगे। साथ कुछ युवा जुड़ चुके हैं यूथ कांग्रेस से, मैं उनसे जानने की कोशिश करती हूँ। क्या नाम है सर? यश जी, क्या लगता है आपको, महंगाई के खिलाफ आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मणिपुर में जो हिंसा हुई, कैसे देख रहे हैं इस पूरी चीज़ों को? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे तरीके से इन मामलों पर कार्रवाई कर पा रहे हैं? देखिए, केवल भाइयों और बहनों से देश नहीं चलता। देश के लिए जो वादे करे थे, जो युवाओं को बेरोजगार देने के वादे किए थे, जो 15 लाख देने के वादे किए थे, उन सब वादों पे कहाँ उतरे? देश की क्या स्थिति है आज। जो आज मणिपुर में घटना हुई है, पूरा देश जान रहा है मणिपुर आग की तरह जल रहा है। तो ऐसा राज्य सुरक्षित नहीं रहेंगे तो देश कैसा सुरक्षित रहेगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नीतियाँ चल रही है वो देश विरोधी नीतियाँ चल रही है और इसमें केवल देश का दुर्भाग्य ही है जो इतने सालों से हम इस सरकार को निरंतर सहन कर रहे हैं। आज ये स्थिति आ रही है, हमारे पहलवान यहाँ पे संसद का घेराव कर रहे हैं। पहलवानों की क्या स्थिति करी है जो आपको पता है? पहलवान हमारे देश को जो सम्मान दिलाते हैं, उन पहलवानों के साथ क्या स्थिति की जा रही है। तो युवाओं के लिए तो आप क्या अपेक्षा करेंगे? ना आपने बेरोजगार दिया, ना आपने नौकरी दी, ना आपने सरकारी नौकरी दी। किस उससे आप कह रहे हैं कि देश अच्छे से चल रहा है? देश का जब हमारे राज्य मणिपुर जैसे राज्य, जो इतना अच्छा राज्य था मणिपुर, उसकी ये दुर्गति हो रही है, तो आप आगे किससे क्या समर्थन रखते हैं? जी, तो चार्जशीट भी दायर हो गई, बृजभूषण को गिरफ्तार करने की भी बात चल रही है, दिल्ली पुलिस भी कार्रवाई करी, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही? हम ना बृजभूषण जी की लिए कुछ कह रहे हैं, ना हम किसी के लिए कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जो आज देश की बात कर रहे हैं। हम केवल पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, हम देश के हित के लिए, देश के युवाओं के हित के लिए, जो युवा हमारे बेरोजगार है देश के लिए, उसके हित के लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं ये हम पूछना चाह रहे हैं। हमारे सवाल ये नहीं है कि आपके MP क्या कर रहे हैं, आपके मंत्री क्या कर रहे हैं। आप ये बताइए, हमारे जवान शहीद हो रहे, फुलेरा अटैक आप सबको याद है, कितने जवान शहीद हो गए, उनका क्या हुआ? हम और कुछ नहीं चाहते, हमारे युवाओं की आवाज उठाने आज आए हैं। युवाओं के लिए मोदी जी ने क्या करा है? हमारे राहुल गांधी जी आदरणीय नेता जो है वो इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं, युवाओं के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं वो संघर्ष हम करते रहेंगे मरते दम तक। जय हिंद, जय भारत। देखिए, लगातार यूथ कांग्रेस के यहाँ पर नारे लग रहे हैं, इंडिया एक महागठबंधन, जो सब एक मंच पर आए थे, बेंगलुरु में मीटिंग भी हुई थी। क्या लगता है आपको, ये जो इंडिया नाम रखा है, क्या ये वाकई रखना चाहिए? क्योंकि भारत का नाम आप कोई दल अपने नाम पर रख ले, कोई पार्टी अपने नाम पर रख ले। मैम, ये तो एक क्या है, प्रोपोगंडा है।
इंडिया नाम रखा जाए, इंडिया का मतलब ये नहीं है कि इंडिया केवल एक भारत का ही नाम है। और ये जो लोग अभी इंडिया के बारे में बता रहे हैं, यही लोग भारत का जो इंडिया नाम है उसका बहिष्कार करते हुए पहले नजर आए, क्योंकि यही लोग बोलते हैं कि ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है और अंग्रेजों की गुलामी हम नहीं सहेंगे। फिर इनको इंडिया नाम से अभी क्यों समस्या हो रही है? इनको क्यों समस्या होनी चाहिए? मोदी जी बाहर विदेशों की यात्रा कर रहे हैं, 10-10 दिन 15-15 दिन वहाँ जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी पहले विदेशों में जाते थे, वहाँ जाकर भारत के बारे में, कांग्रेस के बारे में, सोनिया जी के बारे में, राहुल जी के बारे में, उनके बारे में अपशब्द कहते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जी जो थे उनके बारे में जिहादी औरत कहा उन्होंने, तब उन्होंने देश का अपमान नहीं किया। वह आज जब राहुल जी इस देश की समस्याओं को बाहर बता रहे हैं तो राहुल जी देश का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने भी तो विदेश में कहा कि देश में संविधान खतरे पे है। संविधान खतरे में आपको दिख ही रहा है, सभी को दिख रहा है। संविधान खतरे में होने का कारण क्या है? जम्मू कश्मीर में जाइए आप, जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल से ज़्यादा हो गया वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। किसी भी देश में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है आपको तो उसके लिए वहाँ का परिसीमन कंप्लीट हो गया ना। वहाँ की विधानसभा के आप चुनाव करवाइए। अगर आप चुनाव करवाने में सक्षम नहीं है तो इसका मतलब वहाँ की जनता का शोषण हो रहा है, आप उन पर तानाशाह की तरह अत्याचार कर रहे हैं। मणिपुर में क्या हो रहा है? पिछले 1.5-2 महीने से मणिपुर जल रहा है। डेली कितने ही लोग बेघर हो रहे हैं, वहाँ से पलायन कर रहे हैं, अपना घर बार गृहस्थी छोड़ के जा रहे हैं। अब अभी वर्तमान समय है स्कूलों में पढ़ाई का, बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं, बेरोजगार अधिक बेरोजगारी से समय हुए हैं। तो ये आम जनता तो इतनी परेशान है। वहाँ के मुख्यमंत्री जी को देखिए आप, वहाँ के मुख्यमंत्री जी अपने यहाँ से जाते हैं कि हम इस्तीफा देने जा रहे हैं। इस्तीफा देने जाने की बात बोलते हैं, बीच में बोलते थे कि मेरा लेटर उन्होंने फाड़ दिया कार्यकर्ताओं ने। अरे भाई, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी में से आपका लेटर आपका पीए ऑफिशियली आपके साथ जाता है, आप मुख्यमंत्री हैं, आपके पास Z+ सिक्योरिटी है, आपका कोई भी कार्यकर्ता आके गाड़ी में से आपका लेटर निकालेगा और उसको फाड़ देगा और ये बोलेगा कि नहीं हमारे मुख्यमंत्री जी इस्तीफा नहीं दे सकते। कल एक वीडियो भी देखे गए जिसमें महिला को बिना कपड़ों की सड़कों पर घुमाया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप महिलाओं की सुरक्षा की बात मोदी सरकार ने की? नहीं, महिलाओं की सुरक्षाओं की बात तो मैं सबसे पहले है माननीय जो मंत्री महोदया है श्रीमती स्मृति ईरानी जी, उनसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि पहले वो सिलेंडर लाजी हैं। वो पहले महंगाई की बात होती थी, टमाटर 20 रुपए से 40 रुपए किलो होते थे, तो वो सिलेंडर लेके टमाटर की माला वो पहन के, प्याज की माला पहन के रोडों पे आ जाती थी। अब वो सिलेंडर लाजी कहाँ है? मैं तो उनसे भी पूछना चाहूँगा। महिलाओं को नग्न करके सड़कों पे प्रदर्शन किया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। इस देश का प्रधानमंत्री, खैर उनके तो शादीशुदा है नहीं, खुद के लुगाई हो तो पता चले भाई पत्नी का दर्द क्या होता है, तो उनको तो कैसे पता रहेगा। तो मैं तो श्रीमती स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहूँगा कि वो क्या कर रही हैं अब तक उनका कैसे बयान नहीं आया। चलो वो भी छोड़ो, वो भी छोड़ो। अभी तक उनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिला आयोग की, उसने इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इसका क्या कारण है? क्या महिला आयोग है उसको इस बारे में पता नहीं है? क्या मानवाधिकार आयोग है उसको इस घटना के बारे में पता नहीं है? क्या अधिकारों का हनन मणिपुर में 1 महीने से हो रहा है उसका किसी को पता नहीं है? ये टमाटर की आपने बात की, बेमौसम बारिश के कारण टमाटर के दाम बढ़े हुए हैं, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि टमाटर के दामों के लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है? नहीं, गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है। तो पहले भी तो टमाटरों के, सब्जियों के जो दाम बढ़े, मान लो पहले प्याज के दाम बढ़े, लहसुन के दाम बढ़े, पहले भी टमाटर के दाम बढ़े हैं, तो वो भी तो बेमौसम, ये मौसम की मार की वजह से ही बढ़े होंगे ना। तो पहले ये सिलेंडर लेके, टमाटर लेके पहले आ गए, तो अब भी तो मौसम की मार से बढ़ रहे हैं, तो पहले वाली सरकारों के बारे में क्यों बोला जाता है? तो आपको लग रहा है महंगाई बढ़ गई है देश में? हाँ जी, महंगाई बढ़ गई है। आपने 2017 से पहले आप रिफाइंड तेल खरीदा होगा, कितने रुपए किलो में खरीदा होगा या लीटर में खरीदा होगा, बताएंगे आप? 100 से कम में ही खरीदा था। अभी कितने में खरीद रहे हैं? 190, 180 है ना। तो कितना हो गया? महंगाई की दर कितनी बढ़ती है? मैक्सिमम महंगाई भत्ता कितना बढ़ता है कर्मचारियों का? 10%, 12%।
इतना ही बढ़ता है। तो इन्होंने तो 5 साल में पूरा 100% बढ़ा दिया। ये तो देखिएगा आप, 100 से 200 कर दिया डायरेक्ट ही। इतना थोड़ी बढ़ता है भाई, आप 2%, 5%, 10% बढ़ाओ। अगर 90 से 100 से ये रिफाइंड तेल 120 होता तो वाजिब था। आप 220 कर रहे हो, ये कौन सा वाजिब है? के अलावा आपने मणिपुर की बात की, मैं ये पूछ रही हूँ, इंडिया जो नाम रखा है कांग्रेस पार्टी ने, आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी सारे दलों को जो एक मंच पर लाना चाह रही है? सीएम पद का उम्मीदवार, पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा? आपसी लड़ाई क्या आप लोग चयन कर पाएंगे? जी देखिए, ये इंडिया नाम और ये जो गठबंधन के बारे में बातें कर रहे हैं, इन्होंने अभी जो पिछले चुनाव लड़े, इन्होंने हिमाचल का चुनाव लड़ा, वहाँ पर इन्होंने किसके नाम से, किसके सीएम पेस पे चुनाव लड़ा? किसी के भी नहीं लड़ा। वो पूरा अलायंस होता है, वो पूरा गठबंधन होता है। गठबंधन के जो नेता हैं वो बाद में तय करते हैं कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। अभी प्रेजेंट टाइम पे वर्तमान समय में सिर्फ चुनाव हो रहा है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान है क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी उन सभी दलों में कांग्रेस है, तो वो और सीट लोगों को देगी और गठबंधन वाली सरकारों को देगी, तो कांग्रेस को तो खासा नुकसान देखने को मिलेगा, कम सीटों पर चुनाव लड़ पाएगी। मैम, गठबंधन का मतलब क्या होता है? परिवार में मुखिया कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं है जो परिवार में जो कमा रहा है वही मुखिया रहे। एक बेटा अगर कमाई कर रहा है तो उस परिवार का मुखिया उसका पिता भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि पिता कमाएगा। राहुल गांधी के अलावा कोई और भी अगर पीएम चेहरा हो तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है? जी, गठबंधन, पूरे गठबंधन के जो इंडिया नाम से हमने गठबंधन बनाया है, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने, वो सब मिलकर डिसाइड करेंगे बाद में कि पीएम का चेहरा कौन होगा। अगर सबकी सहमति मान्य हमारे जनप्रिय नेता राहुल गांधी जी पे होती है तो राहुल गांधी जी होंगे। अगर उनके अलावा कोई और होता है, राहुल गांधी जी खुद असहमति जता दे, खुद बता दे कि हमारे कोई दूसरे नेता होंगे तो उनके नाम पर होगा। ये कोई जरूरी थोड़ी है कि गठबंधन में अगर ऐसा हो रहा है हम सबसे ज़्यादा पावरफुल है, हमारी सबसे ज़्यादा सीटें तो हम ही करेंगे, हमारा पीएम बनेगा, ऐसा नहीं है। यही होता है कि हम सब मिलकर चुनते हैं कि किसको अपन को चुनना है। ये ऐसा डिसाइड नहीं है कि राहुल गांधी जी को बना देंगे, खड़गे जी को बना देंगे, श्रीमती सोनिया जी को बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो सारी पार्टियां मिलकर इस पर सहमति बनाएंगी। ठीक है, ये देखिए, ये एक पोस्टर है, इस पे लिखा है नफरत, दमन और अहंकार एनडीए का अंत करेगा, इंडिया जीतेगा भारत। मतलब नफरत, दमन और अहंकार एनडीए जिसका नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी करी है, उसका अंत कर कर इंडिया जीतेगा भारत। यानी कि जो महागठबंधन है, अलग अलग दल हैं, वो सब एक मंच पर जिस तरीके से आकर मीटिंग कर रहे हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं कि 2024 से पहले विपक्ष हो चाहे सत्ता में सरकार हो, सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिस तरीके से गठबंधन की बात सामने आ रही है, आप देख सकते हैं पोस्टर में भी लगातार कांग्रेस आक्रामक होती नजर आ रही है, लेकिन इस गठबंधन का खासा नुकसान कांग्रेस को देखने को मिलेगा क्योंकि कई सीटों पर कांग्रेस जो है, जितने लगभग 400 से ज्यादा सीटों पर हमेशा चुनाव लड़ी है, लेकिन इस बार शायद पहली बार कांग्रेस को 400 से कम सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। जो ये महागठबंधन का ड्रॉबैक है वो सबसे ज्यादा शायद कांग्रेस को देखने को मिलेगा। लग रहा है सर, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की, राहुल गांधी ने दोबारा करेंगे भारत जोड़ो यात्रा, और महागठबंधन की बात चल रही है, मोदी जी को हराने के लिए इतने लोगों को ताकत लगानी पड़ रही है। क्या मोदी जी को राहुल गांधी अकेले नहीं हरा सकते? नहीं, मोदी जी राहुल गांधी से कोई बड़े नहीं है, और मोदी जी जो फैसले लेते हैं उनकी पार्टी से कोई इजाज़त नहीं लेते हैं, और मोदी जी का जो भी फैसलेकार इनका होता है, अभी हमारी कांग्रेस जो सरकार है वो सबसे मिलकर बैठ के संगठन के साथ चलती है, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो। मोदी जी ने अभी राहुल जी का बिना पता लगे हुए बंगला खाली करवा दिया, ये गलत बात है। तो मोदी जी का एंड आ चुका है, अब हमारा तो यही कहना है। ठीक है, देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार जो है 2024 से पहले जनता के बीच जा रही है। राहुल गांधी भी लगातार खेतों में जा रहे हैं, खेतों में जाकर किसानों से मिल रहे हैं, किसानों को घर पर खाना खाने के लिए बुला रहे हैं, उसके बाद अलग अलग जगहों पर जाकर, बस्तियों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। तो 2024 से पहले जिस तरीके से राहुल गांधी एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्या वाकई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल होने वाली है? जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार बनने की बात हो रही है, क्या ये गठबंधन चल पाएगा? क्या इसमें सबकी राय जो है वो बराबर की हो पाएगी? क्या पीएम पद का उम्मीदवार एक चेहरा ये लोग चुन पाएंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि जो गठबंधन इंडिया बनाया है इन्होंने, क्या वो इंडिया ज़्यादा दिन चल पाएगा, या आपसी फूट के कारण ये
इंडिया गठबंधन टूट जाएगा और वाकई कांग्रेस पार्टी फिर से बिखर जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन बावजूद इसके मणिपुर जल रहा है और मणिपुर में जिस तरीके से बिना कपड़ों के महिलाओं को सड़कों पर घुमाया जा रहा है, ये वाकई शासन प्रशासन पर सीधे सवाल खड़ा कर देता है। मणिपुर के सीएम को जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।